नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल दा रामलीला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी ने हमारा पहला एपिसोड बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे व्यू आए और कमेंट भी काफ़ी सारे लोगों ने किया। तो इसी तरीके से आज हम दूसरा एपिसोड आप सबके लिए लेके आ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट हाँ जरूर कीजिएगा। आज हम आपको फिर से एक नई मंच के ऊपर लेके जाएंगे और आज मंच के ऊपर आपको कुछ अलग तरीके की चीज़ें दिखेंगी, रामलीला दिखेगी और अलग तरीके के किरदार दिखेंगे। आइए चलते हैं सीधा मंच के बैक साइड पर, दिखाएंगे आपको किस तरीके से वेशभूषा पहन के तैयार किया जाता है, मेकअप किया जाता है। और आज आपको 4 अहम किरदार देखने के लिए मिलेंगे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, राम जी, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, रावण और सीता माता। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से पहुँच चुके हैं मेकअप रूम के बाहर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का किस तरीके से मेकअप किया जाता है, वेशभूषा पहनाई जाती है। आइए चलते हैं सीधा मेकअप रूम की तरफ, दिखाते हैं आपको पूरी वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी के किरदार के लिए किस तरीके से मेकअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं और भी कई किरदारों का यहाँ पे मेकअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे गणेश जी को तैयार किया जा रहा है और साथ ही में इनका कौन सा किरदार रहेगा सर? हाँ जी, राजा का। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं मेकअप रूम के सेकंड रूम में, जहां पर लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले हमारे भाई, जिनका हमने आपको कल भी इंटरव्यू दिखाया था, जो कल राम जी का रोल किया था जिन्होंने, आज वो लक्ष्मण जी का किरदार कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं उनका मेकअप और साथ ही में माता सीता जी से भी आपको मिलवाएंगे। आइए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से हर चीज़ को देखकर अच्छे से समझकर मेकअप किया जा रहा है कि ताकि कोई भी दिक्कत और परेशानी ना आए और कहीं कोई गलती ना हो। भारत आइज ओपन करो, आइज ओपन करो, ऊपर करो, ऊपर देखो। अरे कोई नहीं, आपने ऊपर लगा लो, छोड़ो, वो मैं ठीक कर लूँगी। चलिए अब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु जी से मिलते हैं, जिनका नाम विश्वामित्र था, और कैसे ये प्रभु राम जी के साथ मिलाप हुआ इनका और इनका नाम विश्वामित्र कैसे पड़ा। आइए चलते हैं सीधा विश्वामित्र जी के पास, सारी चीजें जानकारी जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम राजबाबू द्विवेदी और मैं यहाँ पर विश्वामित्र का अपने कर रहा हूँ और विश्वामित्र का अपने मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ और इससे पूर्व मैं करीब सारे रोल कर चुका हूँ। राम जी का रोल भी मैंने कई साल किया, भरत जी का रोल भी किया, सुमंत का रोल भी किया और उन सब में मुझे विश्वामित्र का रोल जो है बड़ा पसंद है, जिसको मैंने बड़े उत्सुकता के साथ करता हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है इस रोल करने में। आप ये बताएं कि प्रभु श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ था और माता सीता जी का जन्म कैसे हुआ था? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। प्रभु श्री राम का जन्म संसार में जो राक्षसों का जो उपद्रव बढ़ गया था, जो राक्षस आताताई हो गए थे, जो ऋषि मुनियों का वध करते थे, ऋषि मुनि का वध करके उनके आश्रमों में हानि पहुंचाते थे और उनके धर्म की रक्षा के लिए, और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। रावण के
जो राक्षस सहचर थे, तारका, मारुत, सिपाही, सुबाहु, इनके आतंक से ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। तब हालांकि विश्वामित्र जो थे वो खुद सक्षम थे कि संसार के सभी राक्षसों का अंत कर सकते थे। उनके पास इतनी विद्या थी, शक्तियाँ थी, अपनी तपस्या से और उससे उन्हें शक्ति को अर्जित कर रखा था। किंतु यदि एक ऋषि, एक धर्मात्मा ऋषि जो धर्म के मार्ग पर चढ़ने वाला है, अपने तपोबल से अर्जित की शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो उसकी समस्त संसार में जो उसके द्वारा किया गया धर्म और पुण्य है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जब प्रभु श्री राम ने महाराज दशरथ के घर जन्म लिया, और उनका जन्म ही असुरों के विनाश के लिए हुआ था। जब विश्वामित्र को मालूम हुआ कि भगवान त्रिलोकीनाथ ने महाराज दशरथ के जन्म ले लिया है, तो विश्वामित्र महाराज दशरथ के घर राम और लक्ष्मण को मांगने गए कि आप राम और लक्ष्मण मुझे दे दो, जिस संसार का कल्याण करेंगे और असुरों का विनाश करेंगे, जिससे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी। और माता सीता जी का जन्म कैसे हुआ था? माता सीता का जन्म इस प्रकार हुआ था, जो रावण के दूत थे, रावण की सेना थी, रावण के राक्षस लोग थे, वो कर के नाम पे सबसे कुछ लिया करते थे। जिसके पास कुछ देने को नहीं होता उसका वो खून निकाल लिया करते थे। ऋषि मुनि के खून से वो रक्त उनको कर समझते थे और ले जाकर रावण को दे दिया उन्होंने। तब ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि यही रक्त तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जब रावण को यह मालूम हुआ कि ये रक्त मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो रावण ने कहा इसको मेरी दक्षिण दिशा में जाके इसको मेरी सीमा वहाँ गाड़ दिया जाए। तो दक्षिण दिशा जो है महाराज जनकपुर का स्थान है, जो नेपाल के नज़दीक पड़ता है, इसको वहाँ सीमा में गाड़ दिया गया। और इसको गाड़ने के बाद जनकपुर में एक अकाल सा पड़ गया, सूखा पड़ गया, और वहाँ के लोग बहुत परेशान रहे, दुखी रहे वहाँ के लोग। और एक ऐसा ऋषि मुनि ने बताया कि महाराज जब आप इस भूमि पर हल चलाएंगे, तब इस भूमि से जो है वो खेती उपजेगी और आपका इस पर हल चलाना आवश्यक है। महाराज जनक बोले कि अगर समाज के कल्याण के लिए, मेरी प्रजा के कल्याण के लिए मुझे हल चलाना पड़े तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। और जब महाराज जनक ने हल ले जाकर अपने खेतों में चलाया, तो उसी हल से वह जो खून का मटका जो करके रूप में वसूल किया था, उसमें उसकी हल्की फाड़ फंसती है, वो मटका फूट जाता है और एक सुंदर कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम उसको भूमिजा भी कहा जाता है। सीता जी का नाम भूमिजा भी है, सीता भी है। तो इस कारण इस तरह से सीता जी का जन्म हुआ। आइए शक्ति स्वरूप माता सीता जी से मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम प्रियशी पांडे जी। आप कौन कौन से किरदार कर चुके हैं? मैं देखा जाए तो मैं बहुत सारे किरदार अपनी जीवन में मतलब कर चुकी हूँ पिछले 7 सालों में। जैसे कि मैंने अहिल्या कर रखा है, माता पार्वती का कर रखा है, वेदवती किया हुआ है और सुनैना भी किया हुआ है। तो मतलब बहुत सारे कैरेक्टर करे हैं, पर इन सब में से जो मेरी फेवरेट रहा है किरदारों में वो माता सीता का रहा है। मतलब पूरा उनके जीवन का जो वर्णन है ना, यहाँ पे हम जो लोगों को बता रहे हैं अपनी रामलीला के मतलब थ्रू कि हाँ हम अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक भी समझा कि हाँ। तो आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन लहंगा कह सकते हैं हाँ पहनाया गया है। और माता जी ये बताइए, आप इसके अलावा किस एज से स्टार्ट कर चुके हैं एक्टिंग करियर और किरदार करना? मैं 19 साल की उम्र से करती आ रही हूँ सीता। हाँ मतलब मैंने शुरुआती में सीता किया था, उसके बाद मैंने मल्टी कैरेक्टर्स करे थे। फिर उसके बाद सचिन भैया जो हैं मुझे दोबारा सीता के लिए वो यहाँ ले आए, और पिछले 3 सालों से ये मेरा तीसरा साल है जो भैया के साथ है। मन ही नहीं करता कहीं और जा कर के मतलब कभी करने का, इवन ऐसा ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि भैया बहुत प्यार देते हैं हमें, चाहे पर्दे के आगे हो चाहे पर्दे के पीछे हो, उन्होंने हमें प्यार देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे जुड़े हुए एक एक लोग, उनसे मुझे इतना प्यार है, वो बिल्कुल मेरा परिवार है। तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे लीला कर रही हूँ। और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि प्लीज़
आप ही लोग हैं जो हमारी लीला देखने के लिए आएंगे। आप ही लोगों की वजह से हम अपनी इतनी 2 महीने की तैयारियों को बहुत शौक़ से करते हैं कि जैसे आप हमारी तारीफ़ें करते हैं ना, हमें खुशी होती है अंदर से, और ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ हमें और अच्छा करना है और बेटर करना है। और इस लीला के थ्रू हमारा बस यही वो है कि पॉजिटिविटी दिखाना, भगवान से लोगों को जोड़ करके रखना कि भगवान कहते हैं ना, भगवान का सिमरन करो तो सारी चीज़ें पॉजिटिव सी फील होती हैं। आप लीला एक दिन देखने आएंगे ना, आपको अंदर से खुशी मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज से भी मेरी लीला देखने के लिए आए और यहाँ का आनंद उठाइए। बहुत अच्छे अच्छे झूले लगाए गए हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत प्यारा पारिवारिक माहौल आपको देखने के लिए मिलेगा, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे भी। मैं पहले तो जो मुझे इस लीला में लेकर आए, जिन्हें लगा कि हाँ मैं सीता करने में बहुत बेहतर हो सकती हूँ, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी। सचिन भैया, थैंक यू सो मच सचिन भैया कि आपने इस लायक समझा। मतलब मैं कहीं भी चली जाऊँ दुनिया में, सचिन भैया से जो मेरा प्यार है लीला के बाद भी, लीला में भी, और हमेशा रहेगा। ये मेरी बहन की तरह है, छोटी। हाँ, राशि बहुत प्यारी बच्ची है। मैं भैया को पर बहुत, हाँ, मैं रामलीला के लिए नहीं, वैसे ही मेरे साथ जुड़ी हुई है, पूरे साल भर जुड़ी रहती है। तो इसलिए देख लो कितनी अच्छी सीता हमारी। सही है, आप आ गए, आपसे भी थोड़ी बात करनी थी हमने। आज के किरदार में हमें स्टेज पर कौन कौन से किरदार दिखने वाले हैं और क्या चीज़ नहीं दिखने वाली है, एक बार मुझे बताओ। आज है स्वयंवर। तो मेन जो रहेगा, सबसे पहले तो माता सीता का गौरी पूजन है, वो आज बड़ा देखने वाला होने वाला है। तो बड़ा अच्छा संगीत में होने वाला है। और राम जी का और सीता जी का फर्स्ट जो मिलना था तो उधर ही हुआ था, तो वो होने वाला है। और उसके बाद हमारा स्पेशल जो है स्वयंवर, हमारे राम जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे परशुराम, हमारे रावण, मतलब मज़ा आने वाला है आज आपको। बहुत तैयारी किए हुए हमने। बनाया गया है ऊपर स्टेज पे, उसके बारे में कुछ अगर बताइए सर। जो शिव जी का धनुष बनाया गया है, बेसिकली उसका नाम पिनाक था, वो शिव जी का धनुष था। तो महाराजा जनक ने ये बोल रखी थी कि जो इसको तोड़ेगा वो सीता का वर कहलाएगा। और अगर वैसे पूछा जाए तो टेक्निकली तो उसको प्लेटफॉर्म में रखा जाता है, उसको बनाया जाता है। तो उसमें कुंडा, एक हल्का सा एक वो कुंडा होता है, तो राम जी उसको जब उसको तोड़ने जाते हैं तो उसको खोल देते हैं, तो फिर उसको ऐसे करके वो टूट जाता है। मतलब आज हमें पूरी लीला दिखाई जाएगी। पूरी लीला, बहुत बढ़िया लीला, बेस्ट लीला। आज आपको बेस्ट लीला मिलेगी। एंट्री मिल जाएगी आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एंजॉय करो और खूब करो, सबका शूट करो, मेरे बच्चों का सबका शूट करो, सबके इंटरव्यू आने चाहिए। ये सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे। आपसे और भैया तो बहुत प्यारे हैं हमारे भैया, ये जिन्होंने हमें अपने पास जोड़ रखा है, और आने के बाद हमारा ख्याल नहीं है कहीं और जाने का, हम जाना भी नहीं चाहते। और मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मुझे भी भैया जी की वजह से ही एंट्री मिली है यहाँ पे शूट करने के लिए। तो थैंक यू सर, और थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि रावण जी को पूरा रेडी कर दिया गया है और मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। और वस्त्र देखिए आप, कितनी भारी पोशाक पहनाई गई है। और इसके बाद मुकुट लगाया जाएगा और इसके बाद इनकी एंट्री स्टेज पर की जाएगी। तो आप देखिए, पहले मुकुट को माथा टेका जाता है और उसके बाद ही इस मुकुट को सिर पे लगाया जाता है। मेरा नाम विनय यादव और मैं आज रावण का किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो आप इनकी ड्रेस देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको मेकअप किया गया है। और अगर बात की जाए इनके मुकुट की, तो कितना तकरीबन वजन होगा, एक बार बताएंगे? होगा 2.5-3 किलो कम से कम। ज़्यादा ही होगा। वस्त्र पहनाए गए हैं
अब काउंट नहीं करा होगा 10-12 किलो सब में। कम से कम 10-12 किलो वजन पहन के उसके बाद किरदार निभाया जाता है। जी जय श्री राम। जय श्री राम। अभी हमने आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मेकअप दिखाया था। अब यहाँ पे वेशभूषा पहनाई जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है। हाय गाइस, दिस इज अमीशा, वेलकम बैक। सो आज मैं कर रही हूँ सुनैना, जो सीता जी की माता जी थी, और कल मैंने किया था सुमित्रा, एंड एक रोल और है जो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगी। तो आज के लिए खैर इतना ही। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। ये सब मैंने खुद अरेंज किया है, मैंने मेकअप भी खुद किया है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम भारत है। आप इस बार कौन से किरदार में हमें दिखने वाले हैं? मैं इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के किरदार में हूँ। और आप पहले कौन कौन से किरदार कर चुके हैं? मैंने इससे पहले भरत, शत्रुघ्न, ताड़का और अंगद, ये पात्र मैं ऑलरेडी निभा चुका हूँ। तो आज आपको कैसा लग रहा है प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी के किरदार को निभाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा है, क्योंकि राम जी एक एग्जाम्पल है, एक आदर्श है, और वो एक आस्था का प्रतीक है। इसमें बहुत सी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि लोगों की जो आस्था है वो बनी रहे, और हमसे भी कोई त्रुटि ना हो जाए, जिससे कि बैलेंस बिगड़े कैरेक्टर वाइज और वैसे भी। तो आइए आप अब वेशभूषा पहनेंगे। हाँ, तो अब हमें एक बार बस दिखाएं यार। किस तरीके से आपको वेशभूषा पहनाई जाती है। जी। तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मण जी को भी रेडी किया जा रहा है, वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी मालाएं पहना दी गई हैं और बाजूबंद भी पहना दिया गया है। अब इसके बाद ये बालों वाली विग पहनाई जाएगी और इसी के साथ में एक पटका होता है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी मालाएं पहना दी गई हैं और इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, बाजूबंद। और ये बाजूबंद भी यहाँ पे पहन लिया गया है। और अब रह गया है, अब क्या चीज रह गई है? अभी ये गले का पटका गले का पटका और बनाएंगे, अभी वेके बना रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे लोग मिलकर यहाँ पर वस्त्र और मालाएं पहना रहे हैं, लक्ष्मण जी को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज पे एंट्री होने वाली है इनकी बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर देखिए और भी लोगों को तैयार किया जा रहा है। हाँ बढ़िया।
करना इसलिए पसंद नहीं है। संभाल लो पड़ेगा, कोई ले जा रहा हो। ये पट्टे के नीचे से लियो, ये पकड़। तो ये देखिए किस तरीके से मुकुट बनाया जाता है। तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण जी की एंट्री होने वाली है और चलिए देखते हैं फ्रेंड में किस तरीके से किरदार रहेगा। यहाँ पे आप देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी को पूरा तैयार कर दिया गया है और बहुत ही प्यारा एक स्वरूप तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। ये जानते हैं और भी चीजें। आपका नाम? आराध्या। आराध्या। तो आप कितने साल से रोल कर रहे हैं? और मैं 2 साल 2 साल से। और कौन कौन से रोल कर चुके हैं आप? अभी फिलहाल तो ये। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम ये वाला रोल है? एक बार आप डायरेक्ट सुनाइए। हे सीते, इसमें कोई संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन अवश्य सत्य ही होगा, ये आशीष हमारी है। छिपकर जिसको चाहा है, प्रत्यक्ष उसे ही पाओगी। हे सीते, इस स्वयंवर में मनचाहा वर तुम पाओगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए सखियों से भी मिलवाते हैं आपको। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम माया है। आप कितने वक्त से ये किरदार कर रहे हैं? मैं 2003 से कर रही हूँ। और पहले कौन कौन से किरदार कर चुके हैं आप? नहीं, मेरा डांसिंग पार्ट है। अच्छा। मेरा ओनली डांसिंग पार्ट होता है। अच्छा। मैं ओनली डांस का भी करते हैं? हाँ, डांस का ही करती हूँ मैं। अच्छा, डांस डायरेक्टर हैं आप? ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप सभी बच्चों को डांस सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी क्लासिकल हो, कोई सा भी डांस हो? सेमी क्लासिकल। आपका नाम? अनुष्का। अच्छा, आप कौन कौन से किरदार कर चुके हैं? आप डांस भी करते हैं? मैं ओनली डांसिंग भी हूँ। अच्छा, आपका नाम? आप कौन कौन से किरदार कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम ये डांसिंग में। अच्छा, ये सारे डांस की एकेडमी से हैं और इनको स्पेशली आज यहाँ पे दूसरा किरदार किया गया। 12 साल से एकेडमी द्वारका मोड़ में। अच्छा, आपकी कहाँ पे एकेडमी? द्वारका मोड़ में। अच्छा, द्वारका मोड़ में मेरी डांस एकेडमी है। हाँ, 12 साल हो गए मुझे, मेरी एकेडमी 12 साल हो गए। तो यहाँ पे हमें लगातार जो भी डांस का प्रोग्राम दिखेगा सभी आप ही मैनेज करते हैं? सभी हमारे तरफ से। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। Thank you। आप सभी ने इतने अच्छे से बताया। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे आवाजें इतनी आ रही है ना, तो आइए आपको दिखाते हैं। जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप हमें बताएं कि इनका मेन क्या किरदार रहता है रामलीला में? रामलीला में ये माता पार्वती का रोल अदा कर रही है। जब माता सीता की शादी हुई थी तो उससे पहले उन्होंने माता पार्वती का व्रत रखा था और इनकी पूजा अर्चना की थी, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने माता सीता को वरदान दिया था कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये उनका कैरेक्टर है और सीता जी की सखियों का ये रोल सब प्ले कर रहे हैं। अब आप इनसे अपना परिचय जान सकते हैं। आपका नाम? आपका? और आपका? आपका? एक बारी माइक दे दीजिए। माता सीता जी का जो स्वयंवर रचाया गया था उसमें बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए गए थे, पर वो सिर्फ राजा और महाराजा नहीं थे, वो देव भी थे और दानव भी थे, जो कि यहाँ पर रूप बदल के आए हुए थे। आइए आपको उन राजा महाराजा से मिलवाते हैं जिन्होंने पूरे वस्त्र पहने हुए और मुकुट पहना हुआ है। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम? सुमित यादव। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं राजा का? मैं राजा कमल सेन का रोल कर रहा हूँ। आइए आगे आपको और भी राजाओं से मिलवाते हैं। मेरा नाम कुश है और मैं सूर्य प्रकाश राजा का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम विजय है और मैं आज शेरनगर के राजा सिंह पहाड़ का किरदार निभा रहा हूँ और ये एक हास्य किरदार है। आप मेरी वेशभूषा देख सकते हैं कैसे मुझे तैयार किया गया है। मुकुट देखिए, ये मुकुट बहुत सुंदर आपको तैयार किया गया है। जी, बहुत सुंदर तैयार करा है मेरे को। श्री राम। मेरा नाम नमित मक्कड़ है। आज मैं इस रामलीला में राजा काशी नरेश रूपसेन का किरदार निभा रहा हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम जितांशु शर्मा है। मैं
स्वयंवर सभा में वीरसेन का किरदार निभा रहा हूँ। मेरा नाम है विनय कांत। आज मैं किरदार निभा रहा हूँ छवि राजा। सो अभी गाइस जैसे कि हम बैक स्टेज पर थे और काफ़ी सारे लोगों से हमने इंट्रोडक्शन आपका कराया, तो चलिए आए पीछे बैक स्टेज से ही आपको दिखाते हैं। यहाँ पे माता जी का स्वयंवर रचाया जा रहा है और राजा पहुंच चुके हैं काफ़ी। सो अभी हम बैक स्टेज पे आ चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राजा यहाँ पे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राम जी की और लक्ष्मण जी की एंट्री हो चुकी है, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था और आप पब्लिक देख सकते हैं। सो कल की तरह आज भी हमारी यहीं से एंट्री रहेगी। सो आप देख सकते हैं स्टेज के नीचे से थोड़ा झुककर जाना पड़ता है आगे फ्रंट में जाने के लिए। अभी उठाता हूँ। महाराज रूप से आपका पता ज्ञात न होने के कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया जा सका। ना कहा पता ज्ञात न होने के कारण दर्शक श्रेष्ठ 108 रास्ते भविष्य
माता विभीषण कहाँ है? और माता विभीषण कहता तो वायु की क्या मजाल जो लंका ना पहुंचाता। कर्ण मैं तेरो सुन चुको बहुत भयानक जान असमंजस की बात है जोखिम करू बखान धनुष उठाए तल हो आयुष बहार हम स्वामी कहीं रोकता जाए उससे संग भगवान राम भुजबल चक्र विदे बहुत बड़ी संस्थान। अरे मिथिला नरेश महाराजा जनक शांत। इस प्रकार के अनुचित शब्द अपने मुख से ना निकालिए। ऐसा न हो ये स्वर्ण भूमि वीरों के रक्षक हम रघुवंशियों के समाज में जहां तलक भी कोई होगा उस समाज में ऐसे वचन किसी ने न कहे होंगे जैसे अनुचित और मिथ्या वचन मिथिला नरेश महाराजा जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी को इस सभा में उपस्थित जानते हुए गए हैं। वो सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य सुनिए मैं सभा से कहता हूं कोई अभिमान से नहीं। उसे सुनकर दूर दूर से राजा महाराजा और राजकुमार पृथ्वी से उखाड़कर गाजर मूली के समान काट कर तो फिर धर कर मन में ध्यान शिव धनुष चाप घूमना चालू करेगा मैं तज कर अभिमान रघुवंशीय क्षत्रिय तनि का पावन यह कर गुरुवर का आदेश यही है यही राम का धर्म। जिमि जब लयहु पुनि नव धनु मंडल सब भयहु नेत चढ़ावत खेचत गारे ताहु न लखा देखु सब ठाड़े सही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोरी कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव विभाजित जिमाजहु चले ठीक करहि दिग्गज डोल मही घोर घोर मकर मरे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड्यहु राम तुलसी चयति वचन उजारहि चय जयति वचन कीना जीवन ही मन कीना अति माधव उठाए धनु लीना उठाए धनु लीना उठाए धनु लीना ए मां राजा रामचंद्र भगवान तीसरा खोला है दया कर बदला दो ये गरज लाज क्यों खोला है शिव शंकर भोलेनाथ अपने सेवक पर कृपा कीजिए भोलेनाथ कृपा कीजिए।
मंच में किस तरीके से सीता स्वयंवर हुआ और किस तरीके से महाराजा राम जी की जीत हुई, हमने आपको पूरी वीडियो एंड तक दिखाई है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी आगे भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम आपको एक नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे। ये एपिसोड 2 था, हम आपको एपिसोड 3 भी पूरा दिखाएंगे। 10 दिन तक लगातार आपको हमारे चैनल पर रामलीला दिखती रहेगी। अगर हमसे कोई भी भूल चूक वीडियो बनाते हुए हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी अच्छी और सच्ची वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। नित्य आनंद धन शोभा धनुधारी की दयामयी जन पे दुलारी की आरती अवध बिहारी की। फलोटक पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराई धन्य शिव का